जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के मंगलमय जीवन के लिए। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल निर्मोही जी महाराज पर एक बड़ी सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आज का मेरा एक बहुत सुंदर विषय है, माता सीता क्यों बनी भद्रकाली और कैसे बनी, क्या कारण था। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। बस इसी बात की जानकारी आज आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मेरे भाई बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा रहता है। बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा रहता है, और ब्रह्म बिना शक्ति के कभी अवतीर्ण भी नहीं होता। इसीलिए इनका नाम आदि शक्ति रखा गया है। माता सीता ने भद्रकाली का रूप धारण किया और आवेश में इनके सामने बाबा भोलेनाथ जी आ गए, जिनके सीने पर इनका पैर पड़ गया और मारे शर्म के मारे इनकी जीभ निकल आई। इसका क्या कारण था, आज यही जानकारी आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आओ शुरू करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो अपने मित्रों तक इसे जरूर पहुंचाएं। बात त्रेता की है, एक लोक कथा मिलती है, क्योंकि भाई कथाएं हमारे बीच में अनंत हैं। बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथायनंता, काहहि सुनहि बहु विधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भगवान की कथा का ना कोई आदि है ना अंत है, अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब संता। तो मेरे भाई बहन, एक बार की बात है, त्रेता का समय चल रहा है। भगवान राम, लक्ष्मण और भी जो राम जी के विश्वास पात्र सिपाही हैं, अंगद, हनुमान, नल, नील, बहुत सारे राम जी के सेवक भी बैठे हैं। अब इसमें एक प्रसंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रावण ने ब्राह्मणों को बुलवा करके एक यज्ञ करवाया, जिसमें माता दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र लगवाया संपुट पाठ में, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारदि हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तो इस मंत्र का जाप शुरू हुआ। हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी राक्षस के वेश में ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, और इनकी सेवा से आचार्य जी ने खुश होकर के वरदान मांगने को कहा। तो हनुमान जी ने वरदान में उस मंत्र को उल्टा करवा दिया, जय भूतारदि हारडी को जय भूतारदि कारडी करवा दिया, का शब्द जुड़वा दिया। और उसी दिन से जब उल्टा जाप हो गया तो रावण का विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि माता चामुंडा देवी उनके ऊपर रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। और वही सीता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रावण के विनाश में माता सीता जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये कथा मैं आपको वर्णित कर चुका हूं।
अब यहां पर माता जी काली बन के क्यों आई? ये भगवान के जितने भी सैनिक हैं, सिपाही हैं, सेवक हैं, इनके सब के मन में एक बात आई कि रावण को भगवान ने मारा। कुंभकर्ण और रावण को भगवान श्री राम ने मारा। बाकी तो राम जी ने स्वयं सीता जी को एक एक जगह दिखाई। लक्ष्मण यहाँ हन्यो इंद्रजीता, यहाँ लक्ष्मण जी ने मारा, यहाँ राम जी ने, हनुमान जी ने मारा। तब जब भगवान श्री राम के भी विचार ये मिले कि मैंने रावण को संहारा, जबकि राम जी के बात में दो अर्थ हैं। भगवान ने कहा रावण को मैंने मारा, रावण को मैंने मारा, तो मैंने नहीं, यानी मैंने नहीं, मैं उसके अहंकार ने मारा। ठीक है, बस सोचने वाली बात है। तो माता जी ने कहा ठीक है, आपको ये नहीं पता कि रावण को हमने मारा। बोले लेकिन आप परोक्ष थी, प्रत्यक्ष में नहीं थी। बोले तो मतलब क्या है? अगर अभी भी आप लोग ये समझते हैं तो ठीक है, अभी केवल 2 रावण मारे चुके हैं, एक दशमुख रावण और एक अहिरावण। महिरावण का भी उद्धार हो चुका है, लेकिन अभी पाताल में एक सहस्रमुख रावण छिपा है, आप उसे मारो। तो मेरे भाई, भगवान की सेना सहस्रमुख रावण को मारने के लिए चली। बड़ा घोर संग्राम हुआ उस सहस्रमुख रावण से। स्थिति ये बन गई कि सारी सेना हताहत हो गई। कोई मूर्छित हो गया, कोई बेहोश हुआ, कोई मारा गया, कोई भाग गया। अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मानो इतने थक गए कि ये लगा कि अब परास्त हो जाएंगे। तो मेरे भाई, एक सती अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, और तो सब करेगी, लेकिन पति के ऊपर आंच आए यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब माता सीता ने भद्रकाली का रूप बनाया, और इतना क्रोध है, नाम तो है काली, लेकिन आंखें क्रोध से लाल हो गई। आंखें क्रोध से लाल है और शरीर खून से लाल है। यही नहीं समझ माता कि ये लाली हैं या काली है। मारते हुए राक्षसों को निकली हैं, और उस क्रोध में इनको यह मान ना रहा कि इसमें मेरे कौन है और पराये कौन है। जैसे भगवान नारायण जब नरसिंह बन करके आए, इतना क्रोध आ गया इनको कि ये भूल गए कि ये देवता हैं या ये इंसान हैं या राक्षस हैं। सबको क्रोध में देख रहे हैं। तब इनके क्रोध को शांत करने के लिए देवी लक्ष्मी को बुलाया गया। उनका भी ये कहना नहीं माना। अंत में प्रहलाद जी को सामने लाया गया, तब नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। यही स्थिति माता काली की बनी। निर्दोष लोगों को भी ये अपने क्रोध का शिकार बनाने लगी। अब इनके सामने कौन जाए? इसी बात पर बाबा भोलेनाथ से देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु अब आप ही पधारो महाराज, और किसी के बस की बात नहीं। बाबा भोलेनाथ जी बोले, देखता हूं। जिस मार्ग से ये विनाश लीला का खेल खेलती हुई चली आ रही हैं, उसी मार्ग में जाकर के एक स्थान पर लेट गए। वो स्थान कोई मामूली स्थान नहीं मेरे भाई, वही कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग गाते हैं ना, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन ना
जाए खाली। उसी स्थान पर बाबा भोलेनाथ आके लेट गए और क्रोध में जब इनका पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ा तो सांप ने बड़े जोर की फुफकार मारी। तब इनका ध्यान नीचे गया कि जिनके ऊपर मेरा पैर पड़ता है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आह ऊह करते हैं, लेकिन ये नीचे से कोई बहुत तेज क्रोधित होकर के फुफकार रहा है, ये कौन है? जब नीचे देखा तो बाबा भोलेनाथ मारे शर्म के इनकी जीभ निकल आई। एक अजीब सा झटका लगा और वहीं पर माताजी स्थिर हो गई और इनका नाम कलकत्ते वाली काली के नाम से जाना जाने लगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में एक बहुत सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।